चलिए बच्चों, आज हमारा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 8 है। ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें हम फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, एल्कोहल और यूरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर बेटा हमारा रहेगा, इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन और आंसर हैं, ये मैं ऐप पर आपको नोट्स के माध्यम से दे चुका हूँ। यहाँ पर बेटा हम इसमें आने वाले कुछ फिंगर पॉइंट्स और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2023-24 की परीक्षा के अनुकूल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा, एथिल अल्कोहल को शराब के रूप में पीने के काम में लाया जा सकता है, इसलिए इसके दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल को या मेथिलेटेड स्पिरिट को मिला दिया जाता है। बेटा कुछ गड़बड़ दिखा है, मैं आपको बता देता हूं, आप उसके हिसाब से इसको कर लीजिए। बेटा इसमें कहने का मतलब बेटा ये है कि जो एथिल अल्कोहल होता है, उस एथिल अल्कोहल बेटा क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। बेटा क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, जो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है, इसका मनुष्य या इसका इंसान एल्कोहलिक पेय या जिसको बेटा शराब के नाम से आप जानते हो, इसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। बेटा किसका? C2H5OH का। ये बेटा क्या है? इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और ये एक एल्कोहलिक पेय है। एथिल अल्कोहलिक पेय का मतलब बेटा ये होता है कि एक पेय पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जो बियर, वाइन, बिस्की, रम, ब्रांडी या ऐसे सारे जो एल्कोहलिक पेय होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब ये एथिल अल्कोहल बेटा पेय पदार्थ तो है ही, साथ ही साथ में ये बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है बहुत सारे प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए। अब जब बेटा फैक्ट्री में यूज किया जाता है तो इस एथिल अल्कोहल का उपयोग कार्य के अलावा भी जो वर्कर होते हैं वो इसको हो सकता है वहां पर काम करने के दौरान इसका सेवन कर लें, और सेवन करने के बाद बेटा फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, काम वाम तो होना नहीं है, सब आराम से डले रहेंगे। तो इसलिए इस एथिल अल्कोहल में एक अल्कोहल मिलाया जाता है जिसका नाम होता है CH3OH। क्या नाम होता है बेटा इसका? CH3OH, और CH3OH को कहते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा? मेथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है जिससे अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता। इसे ही हम बेटा मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृत अल्कोहल या खराब अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगर बेटा ये व्यक्ति, मान लीजिए बेटा ऐसा कर दिया गया है और वहां पे लिखा रहता है फैक्ट्रियों में कि मेथिलेटेड स्पिरिट है यानी कि बेकार अल्कोहल है, विकृत अल्कोहल है, इसके बाद भी कोई मनुष्य इसका सेवन कर लेता है तो बेटा वो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ज्यादा सेवन कर लेगा तो पागल हो जाएगा, और ज्यादा सेवन कर लेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। आपने बेटा सुना होगा जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना काल में, तो कुछ लोगों ने हैंड सैनिटाइजर जो होता है उसमें मेथिल अल्कोहल होता है या ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, उसको पी लिया था, और इससे आपने देखा था, पेपर में पढ़ा होगा बेटा, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो विकृत अल्कोहल है, वो खराब अल्कोहल है, मुख्य अल्कोहल वो नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यही पॉइंट इसमें दिया गया था, आप इसको सुधार लेना, समझ तो आप गए ही होंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ना या अपघटन करना किण्वन कहलाता है। बेटा समझिएगा ये पॉइंट क्या कहना है? ये कह रहे हैं जटिल कार्बनिक यौगिक, जिनको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एंजाइम्स की उपस्थिति में या एंजाइम्स के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ना बेटा क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। कोई ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब उसमें कार्बनिक यौगिक है, और जटिल कार्बनिक यौगिक बेटा किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो बहुत ज्यादा कार्बनों से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा? जटिल कार्बनिक यौगिक। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो बहुत ज्यादा कार्बनों से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। उन जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही बेटा क्या कहलाता है? किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे हम लोगों ने बेटा खाना खाया
तो खाने के रूप में बेटा हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, बहुत सारी चीज़ें बेटा हम लोग खाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये शरीर में जाने के बाद, शरीर में बेटा आपने सुना होगा लार वगैरह जब बनती है तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइमों के द्वारा ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाई एंजाइम्स इज नोन एज फर्मेंटेशन। मतलब जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना बेटा क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। आगे देखो बेटा, एल्कोहल, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, किण्वन में क्रमशः एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड बनते हैं। बेटा ये कह रहे हैं कि एल्कोहली किण्वन होता है तो एल्कोहल बनता है, ब्यूटारिक एसिड किण्वन होता है तो ब्यूटारिक एसिड बनता है, अगर एसिटिक एसिड किण्वन होता है तो एसिटिक एसिड बनता है। मतलब जिस तरीके का फर्मेंटेशन होगा प्रोडक्ट भी उसी तरीके का बनेगा। ठीक है बच्चे, आ जाओगे, सिंपल से समझोगे बेटा, समझते जाओगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। किण्वन के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बेटा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना। फर्मेंटेशन के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो किण्वन की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, और अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा या 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो किण्वन की क्रिया बेटा कैसी पड़ जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। इस ताप पर किण्वन सबसे अच्छा होता है। किण्वनों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में NH2 का होल्टाइस SO4 पदार्थ की 8 से 10% सांद्रता और परिरक्षणों की अनुपस्थिति के साथ साथ वायु संचार जो है बेटा आवश्यक होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? समझिएगा बेटा, फर्मेंटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बताई गई हैं कि फर्मेंटेशन या किण्वन कब अच्छे से होगा। तो किण्वन बेटा कब अच्छे से होगा? जब तापमान कितना होगा? 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा तब। किण्वन जिस चीज में हो रहा है, जिस पदार्थ में हो रहा है, उस पदार्थ में अगर NH2 का होल्टाइस SO4 अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो फर्मेंटेशन अच्छा होगा। पदार्थ की जो सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन है बेटा वो 8 से 10% होगा, और परिरक्षकों का अभाव होगा। परिरक्षकों का अभाव का मतलब बेटा ये होता है, परिरक्षक मतलब होता है जो किसी चीज से को खराब होने से रोकते हैं। तो ऐसी पदार्थ जो किसी चीज को खराब होने से रोकते हैं, अगर वो होंगे तो ये किण्वन की क्रिया धीमी होगी, और वो नहीं होंगे तो किण्वन की क्रिया तेज होगी। इसके बाद बेटा वायु संचार यानी कि हवा का आवागमन सही से होना चाहिए। ये बेटा परिरक्षक का अभाव शायद आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने एक पदार्थ भरा बेटा, दूध को सब लोग आपने जानते होंगे बेटा, दूध भरा बेटा। अब इस दूध में अगर मैं जामन मिलाऊंगा, मतलब एंजाइम मिलाऊंगा, इनडायरेक्टली मैं आपसे बोलूं बेटा बैक्टीरिया एंजाइम मिलाऊंगा, तो ये दूध बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप कहोगे कर्ड में या दही में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला हाँ या ना बेटा? अगर मैं इस दूध में कुछ जामन मिला दूं तो ये दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चे आप मुझे बताओ कि अगर दूध को मैं फ्रिज में रखता हूं तो दूध जल्दी खराब होता है या बाहर रखा रहता तो जल्दी खराब होता है? डेफिनेटली आप सभी क्या होगे कि सर दूध को फ्रिज में रख देंगे तो यानी कि कम ताप पर रख देंगे तो दूध देर में खराब होगा, या बेटा मैं इस दूध में कोई केमिकल डाल दूं, कोई दवाई डाल दूं जो इस दूध को खराब होने से रोकता है। जैसे बेटा खाने वाला सोडा अगर जो होता है उसको अगर मैं दूध में मिला देता हूं तो दूध फटता नहीं है। दूध क्या नहीं होता बेटा? फटता नहीं है। इस दूध में मैं खाने वाला सोडा मिला दिया मैंने। पहली कंडीशन बेटा आपकी ये बन रही थी, कंडीशन नंबर ए या कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि दूध था उसमें मैंने दही मिलाया था, दूध से क्या बन गया था बेटा? कर्ड बन गया था। दूध से क्या बन गया था? दही बन गया था। दूसरी कंडीशन को बेटा मैं लेके चल रहा हूं, ये जो दूध है इस दूध में मैंने खाने वाला सोडा मिला दिया। खाने वाला सोडा मिलाने के बाद बेटा
अगर मैं इस दूध को इसमें फिर बेटा दोबारा से जामन मिलाएंगे और जामन मिलाने के बाद इसको रखा रहने देंगे, तब भी बेटा ये दही में कन्वर्ट नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा लेकिन दही में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें परिरक्षक मिला दिया है। जो खाने वाला सोडा होता है वो परिरक्षक का काम करता है, आपने इसमें परिरक्षक मिला दिया है और परिरक्षक मिलाने से बेटा ये होगा क्या कि ये किण्वन की क्रिया सही से नहीं होगी, इसलिए ये खराब नहीं होगा। तो हमें अच्छा किण्वन कराना है तो क्या होना चाहिए बेटा, जिसमें परिरक्षक हैं, परिरक्षक का मतलब प्रिजर्वेटिव्स जो है बेटा वो नहीं होने चाहिए। अगर प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो फर्मेंटेशन सही से नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन सही से होगा। इंग्लिश बेटा सेम लिखा हुआ है, फॉर फर्मेंटेशन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, HN2 का होल ट्वाइस SO4 एज अ फूड फॉर फर्मेंटेंट, जो फर्मेंटेशन करते हैं। 8 to 10% बेटा क्या है, कंसंट्रेशन है, एंड absence ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड एयर सर्कुलेशन आर गुड बेटा, सर्कुलेशन आर नेसेसरी, मतलब हवा का आवागमन अच्छे से होना चाहिए, आवश्यक है। नेक्स्ट देखो बेटा, किण्वन का उपयोग एल्कोहल बनाने में, किण्वन का बेटा हम यूज क्यों करते हैं, फर्मेंटेशन का यूज क्यों करते हैं, जिससे एल्कोहल बनाया जा सके। अभी आपने C2H5OH पढ़ा था एल्कोहल, तो एल्कोहल को बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, किण्वन का यूज करते हैं। किण्वन के दौरान ही बेटा शर्करा से पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से बेटा बाद में क्या होता है, एल्कोहल बनता है। तो ये एल्कोहल बनाने की प्रोसेस में बेटा किसकी प्रोसेस की जाती है, किण्वन की प्रोसेस की जाती है। आपको बेटा ये भी पता होगा, कहीं आपने सुना होगा, जब दारू शराब बनाई जाती है तो उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सड़ाया जाता है। तो सड़ाना यानी कि फर्मेंटेशन करना, ठीक है बेटा। ग्लिसरॉल बनाने में बेटा फर्मेंटेशन का यूज होता है। बेकरी उत्पाद बनाने में बेटा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बेकरी उत्पाद का मतलब होता है, आपने जो बेकरी होती है, ब्रेड, टोस्ट या बेटा आपकी केक, इन सभी पदार्थों को बनाने में फर्मेंट का यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है। बिना फर्मेंटेशन के बेकरी के प्रोडक्ट नहीं बन सकते। तो यही बेटा इंग्लिश में लिखा है, फर्मेंटेशन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एल्कोहल, मेकिंग ऑफ ग्लिसरॉल, मेकिंग ऑफ बेकरी प्रोडक्ट etc। क्लियर है बच्चे, आ जाओ। समझते चलना है बेटा, आपको कहीं भी समझ में नहीं आए कमेंट करना है, समझ में आ गया है। और इसके साथ ही बेटा मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको पेड बैच खरीदना है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर आपको मिलेंगे, जिससे बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीपावली के बाद आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बेटा वहां पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन सभी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव को आप डाउनलोड करें, वहां से बेटा जो भी कोर्स फीस है उसको पे करके अगर आप चाहें तो आप पेड बैच खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ। एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के OH समूह के विस्थापन से प्राप्त होता है। ये समझिएगा बेटा आप क्या होता है। मैंने कहा एल्कोहल अगर हम प्राप्त करना है तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के OH के द्वारा विस्थापन। कितनी टफ लैंग्वेज बता दी सर। बेटा अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 6 या 7 पढ़ाया था, वहां पे मैंने बच्चे बताया था कि CnH2n+2 इसको एल्केन श्रेणी बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों श्रेणी बताई थी, तो इसको बच्चे क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन। मतलब बेटा ये मैं यहाँ पर सिंपल सा लूँ, C2 लूँ, अगर n की वैल्यू 2 ली है तो H मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 की जगह n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ये हो जाएगा एल्केन। और इसका नाम बेटा मैंने बताया था, C जब 2 होती है तो 2 का मतलब होता है एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा बेटा, एथेन। मतलब इसका परिवार तो एल्केन है, लेकिन इसका खुद का भी कुछ नाम होगा, इसका खुद का नाम होगा एल्केन। क्या नाम होगा बेटा, एल्केन। ऐसे अगर मैं C1 लेता हूँ, C क्या लेता हूँ बेटा, 1, तो C1 लेंगे, यानी C1 लेते हैं तो लिखते नहीं है। H दुगने कर दो, H कितने कर दो बेटा, दुगने, तो 1 का दुगना कितना होता है, 2, +2 करोगे तो H कितना आ जाएगा बेटा, CH4। ये भी बेटा किस परिवार का सदस्य होगा, एल्केन परिवार का सदस्य होगा। किस परिवार का होगा बेटा, एल्केन परिवार का होगा। इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब C1 होती है तो उसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं बेटा, मैथ। तो ये क्या हो गया, मैथेन, और ये क्या हो गया, एथेन। 1 होता है तो मैथ बोलते हैं, 2 होता है तो एथ बोलते हैं। अब देखो बेटा, अब ये कह रहे होंगे कि अगर हमें एल्कोहल बनाना है, अगर हमने क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल्स। क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल्स। तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल बनाने के लिए इसके एक H को हटा देंगे,
लिखा है हाइड्रोजन परमाणुओं के OH समूह के द्वारा विस्थापन, मतलब इसका हाइड्रोजन एक हटा दिया जाता है, किसके द्वारा बेटा, एक OH के द्वारा हटा दिया जाता है। मतलब बेटा इससे क्या बनेगा, देखो पहले मैं इससे बना के बता रहा हूं, CH बेटा पहले थे 4, एक भाग गया बेटा, कितने बचे 3, कितने बचे बेटा 3, और साथ में क्या लग गया, OH लग गया। तो अब इसका नाम बेटा, इसका नाम था मेथेन, इसका नाम क्या था बच्चे, मेथेन, और इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, मेथिल एल्कोहल। आगे समझो बेटा, ये लिखा है। अब क्या होगा बच्चे, इसमें से एक H जाएगा और क्या जुड़ जाएगा मेरे बच्चों, OH जुड़ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि थ्योरी कह रही है कि अगर एल्केन से हमें एल्कोहल बनाना है तो एक OH के द्वारा एक H को हटाना पड़ेगा। जब बेटा इस तरीके से हम क्रिया करेंगे तो बनेगा C2H5 और बच्चे क्या बनेगा, OH। तो ये मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा, एथिल एल्कोहल। समझ में आ गया सभी को कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। अब बेटा मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। कहीं कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर कोई समस्या नहीं है बेटा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आप जैसे और भी ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये पहुंच सके, है ना। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए, 1, 2 व 3 OH समूह रखने वाले एल्कोहल क्रमशः मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक व ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। समझ लो बेटा, बेटा जिसमें एक OH ग्रुप है तो वो मोनोहाइड्रिक, एक हाइड्रिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है तो एक। बेटा कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें OH 2 OH समूह है तो उसको डाई बोलेंगे, 2 मतलब डाई, और जिसमें 3 OH समूह है उसको बेटा क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। तो ये सिंपल सा पॉइंट है बेटा, जिस एल्कोहल में जो एक एल्कोहलिक रखता है, जो एक OH ग्रुप रखता है उसको मोनो बोलते हैं, जो 2 रखता है उसको डाई बोलते हैं, और जो 3 रखता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई एल्कोहल। आगे देखिएगा बेटा, आगे देखो बेटा, निम्न एल्कोहल जल में मिले विशेष गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद वाले द्रव्य होते हैं। बेटा निम्न एल्कोहल, निम्न एल्कोहल का मतलब बेटा, एल्कोहल हमने आपको बनाना बताया बेटा, तो CH3OH एल्कोहल बन गया, 2 C लगाएंगे तो बेटा C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया, 3 C लगाएंगे तो ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा, 4 C लगाएंगे तो प्रोपिल एल्कोहल बनेगा, 5 लगाएंगे तो पेंटिल एल्कोहल बनेगा। ऐसे बेटा जैसे जैसे C बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एल्कोहल का नाम भी बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत के जो एल्कोहल हैं 1, 2, 3, 4 वाले, इनको बोलते हैं निम्न एल्कोहल। निम्न मतलब लो एल्कोहल, छोटे बजट के एल्कोहल जिनमें कम C की वैल्यू है उनको छोटे एल्कोहल बोलेंगे। तो जो छोटे एल्कोहल होते हैं बेटा वो जल में विलय होते हैं, मतलब पानी में मिला दो तो बेटा पानी में मिल जाते हैं। दूसरे बेटा विशेष गंधयुक्त होते हैं, इनमें बेटा एक विशेष गंध होती है, स्मेल होती है, एक बदबू कहें या खुशबू कहें बेटा, जो भी होती है इनमें होती है। तीसरी बेटा इसका तीक्ष्ण स्वाद होता है। स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। बेटा आपने देखा होगा, ना ही देखा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपने देखा हो कुछ लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो पानी में मिला दो तो पानी में मिल जाती है। एक गाना भी सुना था बेटा मैंने, पानी में मिलाओ तो लगे पानी जैसी, मतलब पानी में क्या हो रही है बेटा, मिल रही है। C2H5 है तो पानी में मिला दो, मिल गई। गंध भी होती है बेटा, बदबू भी आती है। और बेटा कभी आपने पीते हुए देखा होगा लोगों को तो वो ऐसा मुंह बनाते जैसे पता नहीं बेटा मिर्ची खा ली, पता नहीं क्या कर लिया। भाई साहब किसने कहा आपसे पी लो, किसी ने कसम तो रखा ही नहीं आपको, तो उसको पी रहे हैं बेटा और ऐसा मुंह बना रहे हैं गंदा सा। अगर आप बेटा उस समय पे उनकी फोटो खींच लो मुंह बनाते हुए, फिर बाद में दिखाओ तो बेटा बड़ा मतलब विलक्षण स्थिति है बेटा। बंदर भी तो अच्छी शकल का होता है बेटा, ठीक है। लेकिन तो बेटा ये कैसे होते हैं, तीनों चीजें हो गई, आपने सबने देखा बेटा। जल में विलय होते हैं, पानी में मिला दो तो मिल जाएगी बेटा। विशेष दुर्गंध होती है बेटा, गंध होती है। आप बेटा आपको दुर्गंध लग सकती है, दूसरे लोगों को सुगंध लगती है, तो बेटा दुर्गंध ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। विशेष गंध होती है। और स्वाद बेटा कैसा, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण मतलब तीखा स्वाद होता है, न तो खट्टा न मीठा न चरपरा, बेटा कैसा होता है, तीखा होता है, तीक्ष्ण स्वाद होता है इसका, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने तो केवल पढ़ा है ना एल्कोहल, क्लियर हो बेटा, ये समझ में आ गया। मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आश्वन से बनाते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो मेथिल एल्कोहल होता है,
मेथेनॉल, मेथेनॉल बेटा मेथेन लिखा है, मेथिन नहीं है, मेथेनॉल, और मेथेनॉल को ही बेटा मेथिल अल्कोहल कहते हैं। मतलब अल्कोहल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ऑल बोलते हैं। तो मेथिन अल्कोहल को क्या बोलेंगे, अल्कोहल को ऑल बोलेंगे तो मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल मतलब मेथिल अल्कोहल। जैसे एथिल अल्कोहल को हम क्या कह सकते हैं, एथेनॉल कह सकते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल को ब्यूटेनॉल कह सकते हैं। तो ये कहना है बेटा मेथेनॉल जो होता है वो लकड़ी के भांजक, वुडन स्पिरिट बोलते हैं बेटा इसको, ये लकड़ी से बनाया जाता है, इसको वुडन स्पिरिट बोलते हैं, इसको मेथिलेटेड अल्कोहल बोलते हैं, इसको ही बेटा हम क्या कहते हैं वुड अल्कोहल बेटा, या इसको ही बेटा हम दलदल का अल्कोहल, दलदल से प्राप्त होने वाला अल्कोहल, कीचड़ से प्राप्त होने वाला अल्कोहल भी इसको कहते हैं। कभी बेटा आपने ध्यान दिया हो जो लोकल बेटा, एक तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, दारू बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, तो बेटा एग्रो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लेकिन कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। जो छोटे छोटे कस्बे गांव टाउन होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक नहीं है, गैर सामाजिक लोगों के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, जो खुद के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने में अगर सावधानी न रखी जाए तो ये एथिल अल्कोहल के साथ में बेटा जब कीचड़ या दलदल हो जाता है तो कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल भी मिल जाता है। इसीलिए बेटा आप आए दिन ये सुनते हो कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, क्योंकि बेटा ये क्या हो जाता है, ये मेथेनॉल या वुडन स्पिरिट या मेथिलेटेड स्पिरिट जब ये बन जाता है तो ये क्या हो जाती है बेटा, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर बेटा आपको यही याद रखना है कि लकड़ी के भंजन से या लकड़ी से बेटा क्या बनाया जाता है, मेथेनॉल बनाया जाता है। तो लकड़ी मतलब वुडन, तो इसलिए वुडन स्पिरिट भी इसको कहते हैं, वुडन स्पिरिट भी मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल से लगभग 10% CH3COOH, 2 से 4% CH3OH, 0.5% CH3CO CH3 प्राप्त होते हैं। बेटा सिंपल सा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख लेना। बेटा ये पायरोलिग्नियस एसिड जो होते हैं उससे बेटा हमें क्या मिलता है, 10% CH3COOH मिलता है, 2 to 4%, 2 से लेकर 4% CH3OH मिलता है, 0.5% बेटा हमें क्या मिल सकता है, CH3COCH3 प्राप्त हो सकता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। मेथेनॉल का शोधन निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्जेलिक एसिड द्वारा किया जाता है। बेटा वो कह रहे हैं कि मेथेनॉल का अगर हम शोधन करेंगे मतलब मेथेनॉल को साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो उसके लिए बेटा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा। एथिल अल्कोहल सीरे या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। बेटा मैंने आपको बताया है सीरा या स्टार्च का फर्मेंटेशन के द्वारा बेटा सुक्रोज बनाया जाता है, सुक्रोज से बेटा ग्लूकोज बनाया जाता है और ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बनाया जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है बेटा वो सीरा या स्टार्च होता है। तो फाइनली सीरे या स्टार्च के द्वारा बेटा किसका उपयोग बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। और एथिल अल्कोहल जो हमारा होता है बेटा लास्ट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन के बाद बनाया जाता है। आपने सुना होगा बेटा, देखा होगा कि अंगूर को या जौ को या दूसरे पदार्थों को सड़ाने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, अल्कोहल का प्राप्त करते हैं। तो ये सारे पदार्थों को सड़ाना मतलब फर्मेंट करना, फर्मेंटेशन के बाद ही बेटा ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। C2H5OH को एथिलीन व एसिटिलीन से भी बनाया जा सकता है। बेटा ध्यान रखेंगे, ये C2H5OH मतलब C2 मतलब एथिल और OH लगा है तो एथिल अल्कोहल। तो बेटा एथिल अल्कोहल को जनरली तो स्टार्च से या सीरे से बनाया जाता है, लेकिन इसको बेटा हम एथेनॉल से या इथिलीन से या एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। इथिलीन और एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। जनरली तो बेटा इसको हम स्टार्च से या सीरे से बनाते हैं, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो इथिलीन और एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, अगर है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बेटा, एथिल अल्कोहल शराब बनाने में ईथर, क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, पेंट, वार्निश, रंग उसके बाद बेटा पारदर्शक साबुन, शक्ति अल्कोहल, टिंचर आयोडीन, जीव अनुरूपों का परीक्षण करने में, स्पिरिट लैंपों में
कीटाणुनाशक के रूप में उपयोगी। बेटा कहने का मतलब अभी आपको मैंने बताया था कि एथिल अल्कोहल, भाई साहब सुनो, एथिल अल्कोहल शराब के रूप में तो उपयोग किया ही जाता है, लेकिन जब मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था तब मैंने कहा था इसका फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है बड़े पैमाने पर। एथिल अल्कोहल का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ क्या करने में बेटा, ईथर बनाने में, क्लोरल बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आइडोफॉर्म बनाने में, पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, कलर बनाने में बेटा, कलर बनाने में। इसके बाद बेटा पारदर्शक साबुन, पारदर्शक साबुन बेटा, पारदर्शक साबुन मतलब ट्रांसपेरेंट सोप बेटा, जैसे पियर्स है ना, पियर्स बेटा कैसे सोप होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हैं, तो इसमें बेटा अल्कोहल का यूज होता है, एथिल अल्कोहल का। शक्ति अल्कोहल बेटा, ये जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं इनको चलाने में जो फ्यूल यूज होता है उसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, जो शक्ति या पावर स्प्रेड, पावर अल्कोहल का काम करता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, पावर अल्कोहल। इसका बेटा टिंचर आयोडीन बनाने में, जीव अनुरूपों, जीन के प्रारूप बनाने में, है ना, जीन अनुरूप जो होते हैं उनका टेस्ट करने, परीक्षण करने में, स्प्रिट लैंपों में जलाने में बेटा। इसके बाद बेटा कीटाणुनाशक के रूप में यानी कि इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल के बहुत सारे उपयोग हैं, कई सारे प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है बच्चे, एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है बेटा, सिंपल सा याद रखना है, एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण इससे प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ फलों जैसी गंध देता है। अगर एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ मिला देंगे बेटा तो फलों जैसी गंध आएगी। कैसी गंध आएगी, जैसे फल में सुगंध आती है, फल में स्मेल आती है, वैसी स्मेल बेटा यहाँ से प्राप्त होगी। यूरिया स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाता है बेटा, याद रखेंगे, जो यूरिया होता है वो स्तनधारियों के मूत्र में, स्तनधारी मतलब होता है मैमल्स, है ना, जिनमें स्तनधारियां, स्तन ग्लैंड्स होती हैं, मैमल्स बेटा उनको बोलते हैं, जैसे इंसान हुआ, गाय भैंस हुआ, भेड़ बकरी हुई, इनके मूत्र में बेटा क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा, यूरिया बायोरेट परीक्षण देता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एग्रीकल्चर में भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है बेटा। यूरिया क्या देता है बेटा, बायोरेट परीक्षण देता है, बायोरेट टेस्ट देता है। यूरिया का कौन सा परीक्षण किया जाता है, बायोरेट परीक्षण या बायोरेट टेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चे, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, यूरिया एक अम्लीय क्षार है बेटा। यूरिया एक कैसा क्षार है, अम्लयुक्त क्षार है तो क्षार, लेकिन क्षार कैसा है, अम्लयुक्त क्षार है। यह अम्लों के साथ लवण बनाता है बेटा, अम्ल के साथ मिलकर ये क्या करता है, लवण का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बेटा यूरिया है ना बेटा, इसको HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे बेटा तो NH2CO NH2.HNO3 यानी कि एक लवण प्राप्त होगा। कृत्रिम यूरिया खाद के रूप में, संश्लेषित प्लास्टिक बनाने में, बैरोनल बनाने में, यूरिया स्टोबामीन बनाने में एवं विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बेटा। कहने का मतलब यूरिया का हम उपयोग खाद के रूप में करते हैं, कृत्रिम खाद बनाने में। आपने बहुत सुना होगा यूरिया का नाम, खाद के रूप में इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा इसको सुना होगा। ठीक है बच्चे, आगे देखें बेटा, ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम बेटा सेल्फ असेसमेंट यानी कि वो क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स फॉर्म में हो, चाहे तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में हो, चाहे वन वर्ड्स फॉर्म में हो, उनको सभी को आपको अच्छे से तसल्ली से ध्यान से देखना है, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चे, आंसर इनके आपको ही देना है, मैं इनके आंसर नहीं दूंगा क्योंकि बेटा मैं इसको आप कई बार बता चुका हूँ। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, चूंकि ये सेल्फ असेसमेंट है, आपको ही आंसर देखना है सोच के समझ के। तो पहला क्वेश्चन बेटा बोला है कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले यानी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं या लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट करके बताना है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का या पहले MCQ का पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा, शराब या वाइन में क्या उपस्थित होता है। CH3OH होता है, C2H5OH होता है, NH3 होता है या C2H5ONA होता है, आपको बताना है। तीसरा बेटा, एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। क्या ये एथिल आयोडाइड बनाएगा, क्या ये सोडियम एथोक्साइड बनाएगा, क्या ये एथेन बनाएगा या ये आइडोफार्म देगा, ये आपको यहाँ पर क्लियरली बताना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे, किण्वन क्रियाओं के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है। फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए सही तापमान कितना है।
ऑप्शन नंबर ए 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पर है 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 40 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखें बेटा परिशुद्ध एल्कोहल, बेटा ये मैं आपको बता देता हूं, परिशोधित एल्कोहल या परिशुद्ध एल्कोहल या प्यूरिफाइड एल्कोहल। यहां पर बेटा पूछा जाता है कि प्यूरिफाइड एल्कोहल जो होता है उसमें बेटा 95.6% एल्कोहल और 4.4% वाटर मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। तो ये बेटा मैंने बता दिया, ये आपके पास पॉइंट नहीं लिखा तो इसको आप याद रखना। क्या किया जाता है बेटा परिशोधित एल्कोहल में 95.6% एल्कोहल और 4.4% पानी होता है, या दूसरी चीजें होती हैं। परिशोधित एल्कोहल बेटा क्या होता है, जैसे एथिल एल्कोहल बनाया तो एथिल एल्कोहल जो होता है वो प्योर एल्कोहल नहीं होता, जब उसे प्योर एल्कोहल किया जाता है तो प्यूरिफाइड एल्कोहल बोलते हैं। प्यूरिफाइड एल्कोहल में 95.6% एल्कोहल होता है और 4.4% वाटर या दूसरी चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, आ जाओगे। ये 5 क्वेश्चन बेटा हुए, इन 5 क्वेश्चनों के आंसर हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर दिए हो पांचों तो इनको यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन सा आंसर सही निकला है। आगे चलते हैं बेटा, आगे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे देखो बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं बेटा। आपको पहले बोला गया है बेटा दूध से दही बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनाने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है, आपको बताना है। दूसरा बेटा एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु अलग करके अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या प्राप्त होगा। अगर एल्केन में एक H हटाकर एक OH जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, आपको सिंपल सा यहां पर आंसर देना है बेटा। कौन से एल्कोहल के पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, ऐसा एल्कोहल बताना है जिसको पीने से मनुष्य अंधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर चौथा होता है बेटा शराब में उपयोग होने वाला एल्कोहल कौन सा है, कौन से एल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। उसके बाद बेटा स्तनधारियों के मूत्र में क्या पाया जाता है, जो मैमल्स होते हैं उनके यूरिन में क्या पाया जाता है, कौन सा पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, आंसर की बेटा दी गई है। अगर आपने आंसर लगा ली है, आपने कमेंट कर दिए हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन से आंसर आपके सही है और कौन से आंसर आपके गलत है। ठीक है बच्चे, तीसरा बेटा यहां पर सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। सेम इसका भी करेंगे, आपको एक बार पढ़ना है, अपने आंसर्स को लगाना है, इसके बाद आंसर शीट है उसमें आपको चेक करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। सबसे पहले बेटा किण्वन का उपयोग ग्लिसरॉल बनाने में किया जाता है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा बेटा सीरे से एल्कोहल बनाया जाता है, ये भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मेथनॉल लकड़ी के बुरादे से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद बेटा स्टार्च का किण्वन मेथनॉल देता है, मतलब स्टार्च का किण्वन करते हैं तो मेथनॉल प्राप्त होता है, ये आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। और लास्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है यूरिया HNO3 के साथ NH3 देता है। बेटा ये देखो अगली स्लाइड में आपको इसके ट्रू फॉल्स तो मिल जाएंगे, ये लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं बेटा इसको आप एक बार समझा देता हूं क्योंकि इसमें सत्य असत्य तो आपको पता चल जाएंगे। पहला देखो बेटा किण्वन का उपयोग ग्लिसरॉल बनाने में किया जाता है, ट्रू है, कोई बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सीरे से बेटा एल्कोहल बनाया जाता है, एल्केनॉल बनाया जाता है या एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, ट्रू है बेटा। मेथनॉल लकड़ी के बुरादे से प्राप्त होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसको मेथिलेटेड स्प्रेड या वुडन स्प्रेड बोलते हैं। अब यहां देखिए बेटा स्टार्च का किण्वन मेथनॉल देता है, नहीं भाई साहब गलत है ये, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था सर स्टार्च का किण्वन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा। अब यूरिया HNO3 के साथ मिलाएंगे बेटा क्या क्या बनता है, ये थोड़ी बनता है यार, कुछ भी कह रहे हैं, क्या बनता है NH2CO NH2, ये हमने लिखा था बेटा थोड़ी देर पहले, आपको याद हो .HNO3, यही तो बनाया था बेटा, ध्यान कर लो, HNO2 सॉरी बेटा यही तो बनाया था, एक स्लाइड में हमारे में दिया गया था बेटा ये, ठीक है। तो ये सही है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है बेटा, और ये भी फॉल्स है, बाकी ये तीन क्या है, ट्रू है। तो ये लिखे हुए हैं आपके, आप चेक करेंगे, देखेंगे, जो गलत होगा बेटा उसको करेक्शन करेंगे, और आगे से ये बेटा कोशिश करेंगे कि आगे से गलत आपका नहीं होगा, ठीक है बच्चे। यहां पर बेटा वन वर्ड्स में आंसर देने हैं, एक शब्द में आपको आंसर देना है। जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना क्या कहलाता है, आपको बताना बेटा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना क्या कहलाता है। दूसरा बेटा लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले एल्कोहल का नाम क्या है।
तीसरा बेटा, शराब में प्रयोग लाए जाने वाले एल्कोहल कौन सा होता है बेटा? शराब में कौन सा एल्कोहल प्रयोग किया जाता है? जो शराब पीने में या शराब बनाने में कौन सा एल्कोहल यूज किया जाता है? कार्बामाइड किस कार्बनिक यौगिक का नाम है बेटा? कार्बामाइड किस कार्बनिक यौगिक का नाम है? हो सकता है बेटा ये आपको पता ना हो कार्बामाइड, लेकिन मैं बता देता हूं, कार्बामाइड बेटा यूरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? यूरिया को। आगे देखिए बेटा, बाकी मैं बता चुका हूं। बाकी सर कहोगे सर आपने ये क्यों नहीं बताया? भाई साहब इसको मैं 4-4 बार बता चुका हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप बता पाएंगे। ग्लूकोज के एल्कोहलिक किण्वन में NH2SO3 डालने पर कौन सा यौगिक बनता है? ये भी बेटा हमारी फर्स्ट या सेकंड स्लाइड पे लिखा हुआ था। आप इसका आंसर आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अगली स्लाइड पे इसके आंसर लिखे हुए हैं। ये लिखे हुए बेटा, ये आप देख लेंगे, सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट बेटा, थैंक्स, हो गया आज का लेक्चर। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा है बेटा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ बेटा आप कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर चाहते हैं वो भी बताएं, और इसको इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ पहुंच सके। धन्यवाद।